हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि फयाज स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे यहाँ पर चल रहा है और जिसमें हमने लास्ट सेशन में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर बात की थी। कुछ हमने यहाँ पर रूल्स पढ़े थे और उनके बेसिस पर मैंने आपको कुछ कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए दिया था होमवर्क में, ठीक है ना। तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार उन कंपाउंड्स के हम नाम देख लेते हैं, आपने भी होमवर्क में किए होंगे। तो ये आपके पास वो 8 कंपाउंड थे जिनका आपको नॉमेनक्लेचर करना था, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला जो कंपाउंड है, देखिए एक कार्बन से आपके 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हो क्या रहा है आपका। कोई भी एक श्रृंखला ले लेंगे आप कार्बन की, ठीक है। तो इसमें कितने 1 2 3 कार्बन है। कहीं से भी नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देते हैं। 1 2 3 कर दिया है। सेकेंड वाले जो कार्बन है, ये वाला कार्बन से आपके दो कार्बन ग्रुप, दो और कार्बन जुड़े हुए हैं। हम मिथाइल ग्रुप मान लेते हैं उनको कि मिथाइल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है ना। दो मिथाइल है तो 2 2 2 2 आपको क्या बता रहा है कि दो नंबर पर सेकेंड वाला जो कार्बन है, दूसरे नंबर का जो कार्बन है, उस पर दो मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल। और आपका क्या आ जाएगा, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और तीनों कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्रोपेन, ठीक है। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। एक और कंपाउंड आपका कुछ ये है। इसमें आप क्या ले लेंगे, कार्बन की श्रृंखला ले लेंगे। हम ये वाली ले लेते हैं सपोज, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें आपके जुड़े हुए, ठीक है ना। तो वर्ड रूट पेंट आ जाएगा। पेंट आपने वर्ड रूट लिख लिया। अब देखिए थर्ड वाली पोजीशन पर आपका क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक कार्बन ये है आपका और एक कार्बन ये है, दो कार्बन इथाइल ग्रुप होगा। थर्ड पे ही आपका क्या है, 1 और 2, 2 कार्बन का एक और ग्रुप है तो इथाइल। तो दो इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक इथाइल ग्रुप आपका ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है ना। ये इथाइल ग्रुप कहाँ जुड़े हुए हैं, तीसरे नंबर के कार्बन, ये पेरेंट चेन हो गए, इसके तीसरे नंबर के कार्बन से दोनों इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो 3 3 डाई इथाइल, और क्या हो जाएगा पेंट, और तीनों कार्बन क्योंकि सिंगली बॉन्डेड है तो पेंटेन। ओके, ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। इसके बाद आप लोग यहां पर देखते हैं तो ये आपकी एक श्रृंखला बन रही है 6 कार्बन की, ठीक है। इसमें एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है आपका, ठीक है। जो मैंने सर्कल से दिखाए हैं वो मिथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे तो 2 पर आपके दो मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो 2 2 और एक आ रहा है 4 पर 4। तो कितने हो गए टोटल, 3 मिथाइल ग्रुप हो गए। तो ट्राई मिथाइल और 6 कार्बन की श्रृंखला है हेक्स, और 6 के 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। ये आपने एक कार्बन की श्रृंखला कोई सी भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। तीसरे नंबर के कार्बन से ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चौथे नंबर पे आपका क्या है, मिथाइल मिथाइल, ये मिथाइल ये मिथाइल, ठीक है ना। इस तरह से तो क्या आ जाएगा 4 इथाइल, ठीक है। 3 3, इधर से आप लोग नंबरिंग शुरू करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये 1 2 3 तो मैं आपको कार्बन बता रही थी कि टोटल कितने कार्बन है। जब नंबरिंग की बात आएगी तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जिधर से आपका ये ग्रुप नजदीक पड़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 पर आपके दो मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं और 4 पर आपका इथाइल, तो 4 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ओके, क्रॉस चेक कर लीजिए अपने आंसर्स। इसके बाद एक ये आपका कंपाउंड है, ठीक है ना। अब कंपाउंड में आप देखेंगे किसका लोएस्ट ओकेन रूल आप फॉलो करते हैं। इसके अलावा ध्यान देने हैं आपको कि कैसे आप लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग होगी। तो 5 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरोहेक्सेन इसका नाम है। इसके अलावा 3 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडोपेंटेन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग नॉमेनक्लेचर इनका कर लेंगे। इसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्केन, साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे तो उनका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, ठीक है ना। चक्रीय यौगिकों का नामकरण, चक्रीय यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा।
फर्स्ट है आपका द साइक्लिक स्ट्रक्चर और रिंग इज कंसीडर्ड एज पीसीसी, ठीक है ना। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है सपोज कोई, और इसमें इस तरह से कुछ लगा हुआ है, तो आप इसको चेन नहीं मानेंगे। जो पूरा साइकिल है वो आपका क्या बताएगा, पीसीसी बताएगा, यानी पेरेंट कार्बन चेन। जो चक्रीय श्रृंखला है, जो चक्र है आपका, चक्र में जो स्ट्रक्चर दिया जा रहा है वही स्ट्रक्चर, वही संरचना आपकी क्या होगी, पीसीसी होगी, यानी कि पेरेंट कार्बन चेन यही है आपकी। तो पेरेंट कार्बन चेन ये वाली, ठीक है। टिल द नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग इज सेम और ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, ठीक है ना। कब तक आप चक्र को लेंगे, जब तक कि आपका क्या हो जाएगा, जब तक बाहर की कोई श्रृंखला के नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे या उससे ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। रेस्ट ऑल रूल्स आर सिमिलर एज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, और अदर देन दिस बाकी सारे रूल सेम होंगे, जैसे कि आपने एक साइक्लिक कंपाउंड का किया यहाँ पर, ठीक है। ए साइक्लिक जो एल्केन थे उनमें आपने देखा, ओके। चलिए, तो पहला कंपाउंड है आपका ये आपकी चक्रीय श्रृंखला है 6 कार्बन की, इसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो 1 पोजीशन इसी को मानेंगे हम, ठीक है ना, लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1 पे आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप और साइक्लोहेक्सेन। हमने क्या बोला था, जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स था, ठीक है ना, वो उसमें साइक्लो जैसे वर्ड हमने पढ़े थे कि साइक्लिक कंपाउंड है, तो जस्ट वर्ड रूट से पहले आपका साइक्लो ऐड किया जाएगा, तो जो आपको बताएगा कि ये 6 के 6 कार्बन कैसे होंगे। देखो हेक्सेन तो आपका खुली श्रृंखला में भी आ रहा था, तो साइक्लो आपका बता रहा है कि वो 6 के 6 कार्बन जो है ना वो साइक्लिक मैनर में आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक और आपका ये कंपाउंड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पोजीशन पर आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इथाइल साइक्लो 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन इसको कहा जाएगा, और इथाइल साइक्लोप्रोपेन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक और कंपाउंड है प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये आपका क्या है, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। तो यानी कि इसमें क्या किया गया, इसमें श्रृंखला ये वाली चुनी गई, ठीक है। रूल्स यही, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, पीसीसी कौन सा होगा, जो साइक्लिक मैनर में स्ट्रक्चर है वो पेरेंट कार्बन चेन है। अदर देन दिस जो भी बाहर है वो किस में है, वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आप लिख रहे हो। लेकिन ये कब तक फॉलो होगा, टिल, आपने क्या पढ़ा, जब तक कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो उस स्ट्रक्चर में भी, और जो बाहर खुली श्रृंखला में उनके साथ ब्रांच में है, उन सभी में आप जब चेन को कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आएंगे, या फिर जब स्ट्रक्चर में अधिक है तब तक आप पीसीसी स्ट्रक्चर को मानेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन जहां पर आपकी कार्बन की चेन में ज्यादा कार्बन दिखाई दे रहे हैं किसी साइकिल से बाहर, तो फिर आप उसी को पीसीसी मानेंगे। फिर जो साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर है आपका वो सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। तो यहाँ वही हुआ, ये आपकी कार्बन चेन चुन ली गई, और ये जो साइक्लोप्रोपेन है ना, 3 बैंड है इसमें साइक्लोप्रोपेन, तो ये साइक्लोप्रोपेन आपने क्या ले लिया, प्रोपाइल आप इसे बोलेंगे, प्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल ग्रुप आपका एल्काइल ग्रुप किसमें आ गया, सब्स्टिट्यूएंट में, और प्रीफिक्स में इसको लिख लेंगे हम लोग। और ये ब्यूटेन आपका क्या हो गया, यहाँ पर वर्ड रूट बता रहा है ब्यूट, और एन आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स, ओके। चलिए, एक कंपाउंड ये है आपका, यहाँ स्ट्रक्चर में आपका क्या हो गया है, पूरा हेक्सेन की बात हो रही है यहाँ पर, तो हेक्सेन है 1 इथाइल, 1 पे आपका इथाइल ग्रुप है, 1 2 डायमिथाइल हेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन आप इसे लिखेंगे, ठीक है ना। एल्कीन्स एंड एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण, ठीक है ना। रूल नंबर 1, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले वही होता है, पीसीसी का आप सिलेक्शन करते हैं, यानी कि जनक श्रृंखला का चुनाव, जनक कार्बन श्रृंखला का चयन, ठीक है ना। सबसे पहले कार्बन की चेन चुनिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है ना। देखो ये तो आपको पता ही है कि कार्बन की श्रृंखला चुननी है, ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें कि सबसे अधिक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, यानी कि सबसे अधिक आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या हो। इसके अतिरिक्त क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपका पाया हो जाना चाहिए, ओके। इसके बाद इफ 2 chains having same number of multiple bonds then the check maximum number of carbon to select parent carbon chain।
अगर दोनों में मल्टीपल बॉन्ड्स की संख्या समान है, दोनों में अगर मल्टीपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, अगर दो श्रृंखलाएं हैं और दोनों में मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, फिर आपको देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें अधिक है, वो आप चुनेंगे, ठीक है ना। एंड इफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड कार्बन बोथ आर सेम, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी और कार्बन भी आपके सेम है दोनों चेन में, देन सी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट टू सेलेक्ट पैरेंट कार्बन चेन। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़े हुए होंगे, तो जिसमें अधिक सब्स्टिट्यूएंट है आप उसका चुनाव करेंगे। ओके, देन नंबर, सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस देंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रायोरिटी ऑर्डर ये होना चाहिए आपका, ठीक है ना। यानी सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड्स को, कि मल्टीपल बॉन्ड्स कहाँ पाया जा रहा है। उसके बाद आप किसको प्रायोरिटी देंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, और देन आप किसको प्रेफरेंस देंगे, लास्ट में आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज्यादा है। ओके, चलिए, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख लेते हैं एक कंपाउंड अपने। एग्जाम्पल 1 है आपका कि इस तरह का आपका एक कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है जिसमें कई सारी चेन्स बन रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी चेन बन सकती थी, ठीक है, ये आपकी चेन बन सकती थी, इसके अलावा ये आपकी चेन बन सकती थी, ठीक है ना। यहाँ से आपकी ये चेन बन रही है, यहाँ से आपकी ये चेन बन रही है, ये आपकी ये वाली चेन जो बनी रही है। तो इतनी सारी चेन्स इसमें कार्बन की बन सकती है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड्स कहाँ पर आ रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड इस वाली चेन में भी आ रहा है, इस वाली चेन में भी आ रहा है, इस वाली चेन में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स कहाँ पर है, वो चेन आपको लेनी है। तो अगर आप इस वाली चेन का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है ना। अगर आप इसका चुनेंगे तो एक ही बार आ रहा है, इसमें भी एक ही बार आ रहा है, इस यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी आपका एक ही बार आ रहा है, इसमें तो एक भी नहीं आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड जिसमें आ रहे हैं ज्यादा, वो आप चुनाव करेंगे। तो आपने ये वाली श्रृंखला चुनी, ये आपकी पीसीसी हो गई, ठीक है। बस उसी को प्रायोरिटी देनी है आपने ना। नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड से जब ज्यादा है तो उसके आधार पर आपने क्या कर लिया, यहाँ पर इस श्रृंखला का चुनाव कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन में आपका क्या हो रहा है, अगर आप ये वाली श्रृंखला भी चुनते हैं तब भी 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाली भी चुनते हैं तब भी 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। अब आप कौन सी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड तो बराबर हो गए दोनों जगह, तो प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या था, अब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेफर करेंगे कि हम वो गिनते हैं। तो ये वाली श्रृंखला चुने तो 5 कार्बन एटम, ये वाली चुनेंगे तो 6 एटम। तो यहां हमने ये वाली चुन ली क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम। क्लियर है। एग्जाम्पल 3 जो आपका दिया गया है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आप ये वाली श्रृंखला चुनते हैं अगर, तब आपके 5 कार्बन के परमाणु हो रहे हैं और 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ये वाली श्रृंखला चुनते हैं अगर, तो आपके 5 कार्बन के एटम आ रहे हैं और 2 ही डबल बॉन्ड हो रहे हैं तब भी। तो अब आपने क्या देखना है, प्रतिस्थापी किसमें ज्यादा मिलेंगे आपको। अगर आप ये वाली श्रृंखला चुन रहे हैं तो आपको 1 2 3 आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। अगर आपने ये वाली चुनते हैं तो आपको एक ये मिल रहा था और दूसरा ये, 2 ही आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे थे। तो आपको वो चुनने हैं जिसमें आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो हमने ये वाली चुनी क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहे हैं। तो तीनों का केस देख लिया। पहला, जहां पे हमने मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले देखा, तो चूंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड ही डिफरेंट डिफरेंट मिल गए थे, तो जो अधिक वाला है उस वाली कार्बन चेन को ले लिया। दूसरे में मल्टीपल बॉन्ड चेन्स में सेम हो गए थे, तो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रेफर किया। तीसरा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और मल्टीपल बॉन्ड्स के नंबर भी सेम हो रहे हैं, तो हमने वहां पर सब्स्टिट्यूएंट को देखा कि जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं हम वो वाली चेन लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पहला रूल हो गया। इसके बाद नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब क्रमांकन करना है, संख्या आपने क्रम बताना है कि पेरेंट कार्बन चेन तो है, लेकिन नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, पहला कार्बन किसे मानेंगे, लेफ्ट वाले को या फिर राइट वाले को, ठीक है। तो वो देखनी है। वाइल डूइंग नंबरिंग इन एल्कीन एंड एल्काइन, मिनिमम नंबर शुड बी गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। क्या कहा गया यहाँ पर, कम से कम नंबरिंग पर हमें किसे रखना है, उस मल्टीपल बॉन्ड को रखना। समझ रहे हो, यानी कि नंबरिंग उस एंड से शुरू करेंगे हम जहां से वो जो मल्टीपल बॉन्ड है वो कम नंबरिंग पर आए, यानी कि पहले पड़े। जो लोएस्ट लोकेन रूल आप बोल रहे थे, कुछ उसी तरह का ये है। ओके, देन if multiple bond getting same number from either side then give minimum number to substituent। अगर दोनों साइड से आपका
जो क्या हो रहा है, जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है वो दोनों साइड से सेम नंबर पर आ रहा है, तो तब आप क्या देखेंगे, लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो कम नंबरिंग पर है, ठीक है। देन फॉर नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड प्रायोरिटी इज हाई कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। ओके, क्या कहा गया, फॉर नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड प्रायोरिटी इज हाई कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की तुलना में मल्टीपल बॉन्ड को क्या किस पे रखेंगे, आप प्रायोरिटी पर रखेंगे। ओके, यानी कि प्रेफर करेंगे कि उस एंड से आप नंबरिंग करें जहां से आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है वो नजदीक पड़ रहा है। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आपका पहला है ये वाला, ठीक है, जिसमें कार्बन की श्रृंखला थी है 1 2 3 4 5 कार्बन की आपकी श्रृंखला है। तो फोर्थ वाले कार्बन पर आपका मिथाइल ग्रुप है और पहले कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग इस एंड से क्यों शुरू नहीं की हमने, हमें यहाँ पर भी तो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, CH3 सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड है। तो हमने लास्ट जो रूल पढ़ा वो रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को देनी है, यानी नंबरिंग उस एंड से शुरू करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड हमारा नजदीक पड़े, ना कि सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो यहां से हमने नंबरिंग शुरू करी। और क्योंकि आपको पता है जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड आपका दो एटम्स के बीच में आ रहा है, तो पोजीशन क्या होगी, जैसे पहले और दूसरे कार्बन के बीच आएगा तो 1 2 के बीच आ रहा है, तीसरे या चौथे कार्बन के बीच, चौथे या पांचवें कार्बन के बीच, पांचवें या छठे कार्बन के बीच, इस तरह से आएगा ना। तो आप लोएस्ट लोकेंट रूल या हम चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि इसकी पोजीशन होगी 1, ठीक है ना। तो 1 हम इसे बताएंगे। तो ये क्या हो गया, 4 मिथाइल पेंट 1 इन, 4 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट आपका क्या है, पेंट, क्योंकि 5 आपके यहाँ पे कार्बन है, और प्राइमरी सफिक्स आपका क्या है, 1 इन है, ठीक है। यानी 1 इन आपको क्या बता रहा है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर 2 इन होता तो इसका मतलब दूसरे और तीसरे के बीच है, 3 इन होता है इसका मतलब तीसरे और चौथे के बीच में, ठीक है ना। सेकेंड आपका कंपाउंड कुछ ये है, यहाँ पर भी नंबरिंग आप इधर से शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड आपका नजदीक पड़ रहा है। श्रृंखला में कभी भी कार्बन की श्रृंखला की आप नंबरिंग करेंगे, कार्बन के अलावा आप किसी की नंबरिंग नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि आप ब्रोमीन है तो इसको 1 दे दिया, नहीं। श्रृंखला, पीसीसी का मतलब क्या है, पेरेंट कार्बन चेन, जनक कार्बन श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला को नंबरिंग देनी है। तो ये 1 हो गया, 1 से आपका ब्रोमो जुड़ा है, तो ये आपका क्या आ गया, प्रीफिक्स आ गया 1 ब्रोमो। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपने पढ़े थे, ठीक है ना, 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ओके, देन ये आपका है तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्यों, क्योंकि नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, 3 ब्रोमो 1 इन। ओके, देन इसके बाद ये है आपका, ये फिर से क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, लेकिन यहाँ पर तीसरे पर आपका क्लोरो ग्रुप है तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। ओके, ये कुछ और कंपाउंड है आपके, जहां पर 1 क्लोरो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 इन, क्योंकि इसको हमने क्या दिया, प्रायोरिटी दी। ओके, और यहाँ पर आपका क्या आ गया है, ये ब्यूट है और 2 इन, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 1 पर क्या है आपका ब्रोमो, क्योंकि आप इधर से भी नंबरिंग शुरू करते 1 2 3 तब भी 2 ही आता इन की पोजीशन, इधर से भी करी तब भी 2, लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों साइड से नंबरिंग आपकी सेम, दोनों साइड से सेम पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूएंट आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से एग्जाम्पल। चलिए थर्ड रूल क्या है आपका, तीसरा रूल है, इफ टू और मोर सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन पीसीसी then use di tri tetra etc before 1 degree suffix and before this di tri tetra etc a should be written। okay, क्या कहा गया यहाँ पर आपका, if two or more similar multiple bonds are present in pcc। okay, अगर आपका पीसीसी में पेरेंट कार्बन चेन में एक या एक से अधिक, ठीक है ना, एक नहीं, 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, एक के लिए तो आप सिंपल E9 यूज करेंगे, 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे तो उनके लिए आप उनके रिस्पेक्टिव जो भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे 2 के लिए डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, 4 के लिए आप टेट्रा यूज करते हैं, तो ये सब यूज करेंगे। और आप ध्यान क्या रखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स जो आपका होता है प्राइमरी सफिक्स में आप क्या करेंगे, ए भी यूज करेंगे, 1 डिग्री टेट्रा एक्सेट्रा बिफोर 1 डिग्री सफिक्स
एंड बिफोर दिस डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा ए शुड बी रिटन, यानी कि इस 1 डिग्री सफिक्स से पहले या फिर जो आप डाई ट्राई यूज कर रहे हैं उससे पहले आप ए लिखेंगे। पहले आपने वो ए हटा दिया था, याद होगा आपको कि इससे पहले जब आप लिख रहे थे तो यहां जब प्रोप लिखा तो ए नहीं है, ब्यूट लिखा तो ए नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो थर्ड रूल आपका है, थर्ड रूल में आप सफिक्स के हेप्ट के बाद ए यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि ये आपकी कार्बन की चेन हो गई, 7 कार्बन की श्रृंखला है, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल कि यहां से आपका मल्टीपल बॉन्ड कम नंबरिंग पर आ रहा है, और टोटल 7 कार्बन की श्रृंखला है तो हेप्ट आ गया आपका। और इस रूल में कहा गया है कि हेप्ट के बाद आपका ए आएगा तो हेप्टा हो गया, ठीक है ना। और प्राइमरी सफिक्स से पहले ये इन वगैरह आपका प्राइमरी सफिक्स होता है, तो इससे पहले वो ए लगाया आपने। फिर 1 पहले और दूसरे कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और दूसरा किसके, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में। तो 1 3 डाईन, डाईन क्या बता रहा है, डाई बता रहा है कि 2, और इन क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड है, और कौन कौन सी पोजीशन पर, 1 और 3 पर, यानी 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड और दूसरा आपका 3 और 4 के बीच में है, ठीक है ना। एक और यहाँ पर कार्बन चेन दी गई है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो पेंट आ गया और पेंट के बाद ए लगा दिया, पेंटा। प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया है, 1 4 डाईन, क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है और 4 और 5th कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है। इस कार्बन की श्रृंखला का आप यहां से भी अगर नंबरिंग करेंगे तब भी आपका सेम नेम आएगा, है ना, क्योंकि सेम ही कंपाउंड। चलिए ये वाला रूल नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। चलिए फोर्थ रूल देखते हैं आपका। फोर्थ वन इज, if in parent carbon chain alkene and alkyne both are present and they are getting same number from either side, that is in between alkene and alkyne, then numbering is done from alkene side because alphabetically इन को आप प्रेफरेंस देंगे ओवर आइन, ठीक है, वाई एन। क्या कहा गया यहाँ पर, इफ इन पेरेंट कार्बन चेन एल्कीन एंड एल्काइन बोथ आर प्रेजेंट, अगर किसी कार्बन जनक कार्बन श्रृंखला में एल्कीन और एल्काइन दोनों प्रेजेंट, यानी डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, एंड दे आर गेटिंग सेम नंबर फ्रॉम ईदर साइड, और वो दोनों ही साइड से सेम नंबरिंग पर आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज इन बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइन, देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम एल्कीन साइड। तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से आपका डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे ना, तो एल्कीन में ई आता है पहले और आई में तो आपका वाई एन ई आता है ना, तो वाई तो आपका बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो यहाँ आपके पास एक कार्बन की श्रृंखला है जिसमें 2 बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक डबल बॉन्ड है और एक आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या बोला हमने, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से आपका डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, तो इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। फिर हमारा सेकंड है, जो सेकंड में भी क्या हो रहा है आपका, नंबरिंग हम किस एंड से शुरू करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, ठीक है। तो ये आपका हो गए हैं कंपाउंड कुछ, और इसके बाद आपको ये कुछ कंपाउंड है जो आपको होमवर्क में करने हैं, नोट करो इन्हें जल्दी से। चलिए नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्कीन, ठीक है ना, चक्रीय एल्कीन का आपका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाएगा। ऑल रूल्स आर सिमिलर टू एल्कीन एंड एल्काइन बट ड्यूरिंग नंबरिंग 1 नंबर इज ऑलवेज गिवन टू एल्कीन, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा, नंबर एल्कीन और एल्काइन दोनों के लिए सेम तरह से होगी, लेकिन हमेशा जो आपकी पहला नंबर है वो किसको दिया जाएगा, एल्कीन को दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको यहाँ से नंबरिंग शुरू की है, यहाँ पर अलग अलग तरह से दिखाया जाएगा कि कहाँ से आप लोग नंबरिंग शुरू करेंगे। तो आपका डबल बॉन्ड को 1 नंबर पर रखना है और उसके बाद आपकी नंबरिंग शुरू की जाएगी, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आपका 1 नंबर पर कब आएगा, जब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। और इस तरह से देखो 4 जगह आपको नंबरिंग दिख रही है, यहाँ पर 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन 1 और 2 के बीच में आपको डबल बॉन्ड को लाना है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन मिथाइल ग्रुप आपका फिर 6 पे जा रहा है, यानी इस साइड से नंबरिंग करिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। ये वाला जो पैटर्न है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पे आपका CH3 ग्रुप आ रहा है, तो आपको लोएस्ट लोकेन रूल भी वहां पर फॉलो करना है, ठीक है ना। पहला रूल आपका ये है, इसके बेसिस पर आपको यहाँ कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करना है, लिख लो इनको।
होमवर्क में। सिंपल सा है ये तो, यहां से करो नंबरिंग, चाहे यहां से करो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ठीक है। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकेंट। कॉम्प्लेक्स लोकेंट जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वहां पर ऐड कर लिया गया है, तो इसका नॉमेनक्लेचर अब किस प्रकार से किया जाएगा वो आपको सीखना है। डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स लोकेंट इज डिफाइंड एज विच कंसिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहा गया है, कॉम्प्लेक्स लोकेंट उसे कहा गया है, कॉम्प्लेक्स कौन है, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। देखो ये आपकी एक चेन है, कार्बन चेन है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ा हुआ है और इस सब्स्टिट्यूएंट से इधर और इधर और इधर भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या किया गया है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप था, ये सब्स्टिट्यूएंट में था यहाँ इस श्रृंखला से इस प्रकार से, और इसमें इधर 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 भी आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसके का नॉमेनक्लेचर हम लोग किस प्रकार करेंगे वो यहाँ पर सीखना है। जैसे अगर इस तरह से कार्बन एटम आ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको आइसोप्रोपाइल कहा जाएगा, कॉमन नेम। और आईयूपीएसी कहेगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल इसको कहा जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको कहा जाएगा, और 1 मिथाइल प्रोपाइल इसको के लिए हम आईयूपीएसी में यूज करेंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये आने वाले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको कर लेंगे, बाकी कोई डाउट होगा क्वेश्चन होगा आने वाले सेशन में हम लोग उस पर बात करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।